हेलो गाइज, चलिए आज की क्लास हमारी काइनेमेटिक्स की होगी। सेकंड क्लास है काइनेमेटिक्स की। पहली क्लास में हम लोगों ने पोजीशन पढ़ा था, डिस्टेंस के विषय में जाना था और डिस्प्लेसमेंट के विषय में, और एक दो न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम लोग करेंगे वेलोसिटी और स्पीड से बात, और उन पे कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी क्या होती है, तो सबसे पहली बात इसके विषय में बताऊंगा। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। आप न्यूमेरिकल्स में पढ़ते होंगे, 9th में भी था कि एक कार है जो ईस्ट की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो वहाँ पे स्पीड क्या होती थी 20 मीटर पर सेकेंड, और जो डायरेक्शन के साथ ले लेते थे तो वो क्या हो जाता था, वेलोसिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी। दूसरी बात, अगर हम इसमें बात करें कि डेफिनेशन क्या लिखेंगे वेलोसिटी की, तो बेसिकली इसको लिखते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे, मतलब किससे रिलेट करता है, वेलोसिटी से। और डिस्टेंस किससे कनेक्ट करने वाला है, स्पीड से। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट मतलब हमेशा टाइम से बात होती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या चेंज इन टाइम लिख लेते हैं हम लोग, चेंज इन टाइम। वो टाइम जितने में ये वेलोसिटी चेंज हुई है, अगर वो हम रेशियो ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी। यही तो मतलब होता है। रेट का मतलब सिंपली याद रखिएगा, टाइम से डिवाइड होता है, रेशियो ऑफ टाइम, समथिंग रेशियो विथ टाइम। ओके। रेट ऑफ प्रेशर बोला जाता है तो क्या बोलते हैं, प्रेशर ओवर टाइम। कुछ भी ऐसा होता है तो रेट हमेशा टाइम से डिवाइड करते हैं। अच्छा, फिर ये हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या हो जाएगी, सेकेंड। तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, वेक्टर और मीटर पर सेकेंड। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कितनी तरीके की वेलोसिटी पढ़ते हैं हम लोग, तो देख लीजिए। पहली, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब कोई कार या कोई चीज़ मूव कर रही है और लगातार मान लीजिए 10 सेकंड तक मूव कर रही है, और हम पूरे सेकंड में, पूरे ड्यूरेशन में स्पीड नहीं चेक करना चाहते। हम पर्टिकुलर जब 7.3 सेकंड या 7 सेकंड हुआ था, उस समय की स्पीड अगर हमें चाहिए, तो उस समय की स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस कहलाती है। और वो निकालने के लिए बेसिकली हम लोग जो फंक्शन दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट, एक्स को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, पोजिशन फंक्शन, उस फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट। ये हमने डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन वाले पार्ट में बताया है कि जब भी हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना होता है, हम उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एग्जैक्टली वही पॉइंट आता है। ठीक, चलिए तीसरा हो गया। फोर्थ देखते हैं हम लोग क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो एवरेज वेलोसिटी जनरली पूरे ड्यूरेशन में, मतलब पूरे मोशन के ड्यूरेशन की बात की जाती है। ऑन एन एवरेज कहते हैं ना हम लोग, मीन वैल्यू या एवरेज। तो उसमें क्या होता है, अगर हम बात करें ऐसे, तो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। डेल्टा यूज होता है लार्जर, मतलब कुछ वैल्यूज जो चेंज हो वो मैग्नीफाइड हो, ज़्यादा हो, तो हम डेल्टा यूज करते हैं। और चेंज बहुत ही स्मॉल हो, बहुत ही कम हो, तो हम डी यूज करते हैं, स्मॉल डी, डिफ्रेंसिएशन। ठीक, इसको और लिख सकते हैं हम कैसे, डेल्टा मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट चेंज, या नेट डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं हम लोग, नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम चेंज। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज अपॉन टाइम निकालते हैं तो क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड। टोटल देखिएगा, टोटल की बात की जा रही है, टोटल डिस्टेंस जितना डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वो करेंगे तो एवरेज आएगा, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस। ये हो गया। फिफ्थ की बात की जाए तो जो वेलोसिटी हम निकालते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैटर करता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं किस चीज़ को। वैसे पिछले टर्म पे बताया मैंने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, वैसे डिस्प्लेस वेलोसिटी भी क्या करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ये हो गया हमारे पास एवरेज, और ये इंस्टेंटेनियस हो गई। अब बात करते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड, तो स्पीड की बात करें हम लोग तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें कोई डायरेक्शन की मैटर नहीं होती, किधर से किधर जा रहे हैं, किस वैल्यूज जा रहे हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर लें हम वेलोसिटी का, तो हम उसे स्पीड कह सकते हैं। तो स्पीड को हम जनरली क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जब जरूरत होगी तो हम ऐसा यूज किया करेंगे। वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ होती है, हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस हो, है ना। तो माइनस प्लस इसके अंदर रखेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा, बाहर प्लस, मतलब मैग्नीट्यूड निकलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। बट इसका डेफिनेशन अगर बात की जाए तो, अच्छा ये क्या है बताया मैंने, स्केलर है। दूसरा, डेफिनेशन की बात करें तो लिखेंगे हम लोग रेट ऑफ
चेंज ऑफ, उसमें क्या था वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस से कौन रिलेट करता है, स्पीड करता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, फार्मूला अगर बनाना हो, चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हमें स्पीड मिल जाएगा। सही है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते थे तो इस वेलोसिटी, यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो स्पीड। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, अगेन सिमिलर टू वेलोसिटी। अब देखें इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर पूछा जाए तो इंस्टेंटेनियस मैंने कहा चेंज बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम समय की बात हो रही है, तो जो नीचे का टाइम है वो स्मॉल हो जाए तो स्मॉलर के लिए मैंने क्या कहा, स्मॉल डी टी यूज करते हैं, और बड़ा चेंज हो लार्जर तो डेल्टा टी यूज करेंगे। और ऊपर क्या चेंज करना है, पोजीशन, तो इसको हम एक्स लिख लेते हैं, और एक्स याद रखिएगा उस केस में क्या था, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या है, स्पीड है, सॉरी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो इसको यस लिख लेते हैं, चलिए बचने के लिए, यस क्या हमारे पास है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस चेंज अपॉन टाइम चेंज क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो। लेकिन अगर एवरेज पूछे तो एवरेज स्पीड तो क्या करेंगे हम लोग, तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग करने वाले हैं वही डेल्टा वाला, डेल्टा यस अपॉन डेल्टा टी, लार्जर चेंज, या स्पीड किससे रिलेट किया था, डिस्टेंस है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल डिस्टेंस या नेट डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल, और ये है इंस्टेंटेनियस का। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई वेलोसिटी से, वेलोसिटी के जैसा स्पीड का। अब बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स कि इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स देखें, हम एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं जिसमें हम चारों को फाइंड आउट करने के लिए बताएंगे, स्पीड को, वेलोसिटी को, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। फिर आएंगे हम लोग फंक्शन वाले पार्ट पर जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो पहले सिंपल वाला कर लेते हैं। दिया है एक रोड है, रोड पे आपने देखा होगा पत्थर पे डिस्टेंस लिखा रहता है कि कानपुर 350 किलोमीटर है, ये इतना किलोमीटर है, कोई भी वैल्यूज़ वहाँ पे पत्थर पे लिखी रहती है ना। तो यहाँ पे जो मीटर स्टोन है उस पर लिखा है 0 मीटर, ये पॉइंट ए है मान लेते हैं, और एक पॉइंट बी है जहाँ पे मीटर स्टोन पे लिखा है 360 मीटर। ठीक है, ये हो गया। इन्होंने कहा कि एक आदमी यहाँ से बाइक स्टार्ट करता है और जाता है बी पर और पहुँचता है टोटल कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। डन, ओके। फिर यहाँ से ये वापस आता है और यहीं रुक जाता है, कहीं सी पर है, बीच में सी, वहीं पर रुक जाता है, और इस जगह जो स्टोन था उस पर लिखा था 240 मीटर, और ये कितने सेकंड में आता है, 6 सेकंड में। ऐसा इन्होंने कहा। बस इतना कहने के बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, पहला पार्ट डिस्टेंस बताइए, दूसरा पार्ट डिस्प्लेसमेंट बताइए, थर्ड पार्ट वेलोसिटी, फिर उसके बाद स्पीड, फोर्थ। ठीक है, ये हमसे पूछ रखा है। और वेलोसिटी कौन सा, एवरेज, और स्पीड कौन सा, एवरेज। ठीक, क्योंकि इसमें इंस्टेंटेनियस हम नहीं निकाल सकते, इंस्टेंटेनियस के लिए क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए पर्टिकुलर टाइम के डिपेंड पर। अच्छा, ये सब कहानी दो बार निकालनी। पहले तो ये निकालना है पहले केस में कि जब वो कार कहाँ से कहाँ निकले, ए से कहाँ जाए, बी पे, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाए, तो ये सारी चारों बातें निकाल लीजिए। और दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा है क्या करिएगा, जब वो ए से बी तो जाता ही है, बी से वापस कहाँ चलाता है, सी पर, तो इसके लिए निकालिएगा। ठीक, तो इस वाले पार्ट में इनिशियल ए हुआ और फाइनल क्या हुआ, बी हुआ। इस वाले पार्ट में इनिशियल ए हुआ और फाइनल क्या हुआ, सी हुआ। फाइनल और इनिशियल डिपेंड करता है किस चीज़ के लिए मैटर करता है हमारे लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, और डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली कौन रिलेट कर जाएगा, वेलोसिटी। तो दो चीज़ें तो बदल जाने वाली है सिंपली। अब देखिए सॉल्व करते हैं, पहले के लिए सॉल्व करते हैं। मोशन कहाँ से, ए से बी, तो सी वाला तो हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं। अब ए से बी पहुँच गए, तो सोचिए स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ है और बीच में टर्निंग हुई है, नहीं। जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है और टर्निंग नहीं होती है तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल। जैसे हम यहाँ से चले 10 मीटर, तो इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ पे, 10 मीटर के बीच की गैप है, तो यही शॉर्टेस्ट भी हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही है, डिस्टेंस भी यही है। अगर वापस मुड़कर आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है लेकिन डिस्टेंस बढ़ता। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और कितना है, जीरो से कहाँ चला है, 360 ना, तो 360 मीटर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले पार्ट के लिए आ चुका है। ये पहला और दूसरा पार्ट था। तीसरे पार्ट की बात करें हम लोग वेलोसिटी की, तो बताइए ए से बी की वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए हमें। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम।
तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ से यहाँ तक 360 ना, ऊपर लिखा भी है 360, और कितने सेकंड में आया है 18 सेकंड में पूरा, ए से भी कितना हुआ 20 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से स्पीड निकाल लें तो अगर स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी कितना चला है 360 चला है इस बार में, और कितने सेकंड में 18, तो वो भी आया 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा एक बात छूट गया मैं बता दूं, जैसे अभी बताया कि स्ट्रेट लाइन मोशन अगर होता है कहीं टर्निंग ना हो तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। उसी तरीके से अगर कोई गाड़ी सीधी जा रहा हो स्ट्रेट लाइन में और टर्न ना होके वापस आए तो उस केस में जो एवरेज स्पीड होता है वो बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी के मॉड में, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में भी माइनस में भी हो जाता है, इसलिए मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड, कब जब सीधी रोड पे गाड़ी चली जाए टर्निंग ना हो। एक और लास्ट बात, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा इक्वल होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, हमेशा, इसमें टर्निंग हो या ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका न्यूमेरिकल हम लोग जब देखेंगे तो बता देंगे एक बार वापस, तो इसको और इसको याद रखिएगा, ये नो टर्निंग के लिए है और ये हमेशा के लिए होता है, ठीक। लेकिन मॉड याद रखिएगा, मॉड साथ में होना चाहिए। अच्छा इस कॉन्सेप्ट से तो हम ये लगा ही सकते थे 20 का है तो 20 दूसरा लगा लेते हैं, क्यों, क्योंकि टर्निंग कहीं नहीं हुआ। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट के लिए। टर्निंग देखिए इसमें है ए से बी जाना और बी से वापस टर्न होके सी पे आना, तो टर्निंग हुआ है तो ये वाला कॉन्सेप्ट गलत इस बार हो जाएगा, इस बार नहीं लगाएंगे हम लोग, ये वाला भी नहीं लगाएंगे। तो अलग अलग निकाल लें, पहले क्या निकाल लें डिस्टेंस, बहुत ही आसान है। वहाँ से चला यहाँ पहुँचा और यहाँ से चला, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ 360 आना और वापस यहाँ जाना। तो सोचिए ये इनके बीच में कितना चला होगा, 240 मीटर यहाँ लिखा था, 360 मीटर यहाँ लिखा था, तो कितना मीटर का गैप होगा 120 ना। तो पहले आया बी पर 360, फिर वापस 120 मीटर गया सी पर पहुँच गया, तो टोटल कितना चला 360 प्लस 120 480 मीटर डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल एंड फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो इनिशियल यहाँ चला और फाइनली सी पे पहुँचा है ना, तो इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस होगी ना, कितना है ये 240 लिखा है उस पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 240 मीटर, सही है। अच्छा दो तो हो गए, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या बोला था मैंने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर दिख रहा है 240 और टाइम, अच्छा डिस्प्लेसमेंट यही वाला लेंगे क्योंकि इस वाले केस में ये आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, और इसी केस के लिए मैं क्या पूछा है वेलोसिटी, तो दिस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हुआ 18 सेकेंड यहाँ 18 और वापस जाने में कितना 6, तो टोटल कितना हो गया 18 प्लस 6 24 हो गया, 24 इससे कट जाएगा कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए वेलोसिटी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट स्पीड, स्पीड बात करें तो क्या लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है चलने के बाद वापस आए तो 480 ना, 480 अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम टोटल कितना हुआ था 18 प्लस 6 24 हुआ था, इसमें भी तो टाइम वही रहेगा, तो 24 कर दें, ये कटेगा कितनी बार में 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए जितना स्पीड उस बार था ये वाला उतना स्पीड इस बार भी है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई चेंज हो गई है। तो टर्निंग में वेलोसिटी स्पीड के बराबर नहीं होता है, या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कभी नहीं होगा, स्पीड वेलोसिटी के बराबर कभी नहीं होगा अगर टर्निंग हुआ तो। सिर्फ कब केस में होगा ये बराबर, जब गाड़ी कैसे चल रही हो सीधी चल रही हो, बाकी किसी केस में नहीं हो सकता। ओके तो ये कहानी थी हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल के थ्रू जिससे हम लोग स्पीड डिस्टेंस और वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो फंक्शन बेस्ड हो। तो देखते हैं हम लोग फंक्शन वाले क्वेश्चन। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल यह है कि इफ x पोजीशन इज गिवन बाय 1 माइनस टी मीटर, मतलब x किस में मीटर में और t किस में है सेकेंड में, ठीक है। ऐसा दिया है कि x इसके साथ क्या कर रहा है वेरी कर रहा है t 1 माइनस टी के साथ। तो बताइए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 4 सेकेंड्स। मतलब सिंपली एक व्हीकल है जिसकी पोजीशन इसके साथ बदल रही है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे टाइम पे 0 वैल्यू रख दे तो कितना डिस्टेंस पे होगा वो 1 पे होगा, टाइम में 2 रख दो तो कितने पे चला जाएगा 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1 पे चला जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस फंक्शन के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन क्या हो रही है चेंज हो रही है। अगर फंक्शन ये है पोजीशन का तो जरा सोचिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कितने सेकंड में 0 से 4 सेकंड के बीच में। तो ये ऐसे क्वेश्चन को करना
सिंपल देखिए, पोजीशन किसने पावर पे डिपेंड कर रहा है, 1 पावर, मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो हम एक स्ट्रेट लाइन जैसा, मतलब ये क्या कहते हैं उसको, नंबर लाइन बना लेते हैं, जिसमें x की वैल्यू एक जगह कहीं 0 मेंशन कर लेते हैं। जरा सोचिए x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, कि पोजीशन इस जगह पे क्या है, 0 है। यहाँ से गाड़ी हो सकता है स्टार्ट करे या कहीं और से स्टार्ट कर रहा हो। तो इस फंक्शन को पकड़िए, x इक्वल टू 1 माइनस टी लिखा है। जरा सोचिए कि इस पूरे फंक्शन में यदि हम टाइम को 0 कर दें, पहला पार्ट, फिर इसके बाद चलेंगे, टी इक्वल टू 0 कर दे तो गाड़ी कहाँ होगी या व्हीकल कहाँ होगा। तो टी इक्वल टू 0 पे x कितना आ रहा है, 1 मीटर आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे नहीं है गाड़ी, कहाँ पे है, x इक्वल टू 1 पे, और t यहाँ पे कितना लेना है, 0 लेना है। तो हमारी यहाँ से मोशन स्टार्ट होने वाली है। शुरू में यहीं पे है कार, या कोई भी कार ही ले लीजिए, चलिए कार यहाँ पे है। अब यहाँ पे कार हमारी शुरू में थी, इस कार को हम लोग क्या करें, आगे के लिए सोचते हैं कि टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे कहाँ पहुंची होगी। तो इसी फंक्शन में टी की वैल्यू कितना रख दें, 4 रख दें, तो 1 माइनस 4 रखेंगे तो कितना आएगा, -3 मीटर। अब ये बताइए -3 मीटर कहाँ होगा, इस तरफ या इस तरफ, तो इस तरफ होगा। तो कार हमारी किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो कार को थोड़ा सा, कार बन नहीं रहा है सही से, चलिए मान लीजिए ऐसे कार है और इधर चल रही है। तो 4 सेकेंड, यहाँ पे 0 सेकेंड है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4 जैसे ही बीतेगा कार यहाँ कहीं पहुँच गई मान लेते हैं, ठीक। यहाँ जो पहुँची है उसकी पोजीशन कितनी है, -3 मीटर। ये हो गई हमारी कहानी। समझिए कितना सिंपल था कि हम क्या करें, जितने के बीच में पूछा है पहले समय पे निकाल लीजिए कि यहाँ पे पोजीशन है 1 मीटर आ गया, टी की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे ना, तो 1 मीटर आए, 1 पे कार थी। फिर टी की वैल्यू जैसे ही 4 रखेंगे -3 आ गई। -3 आने का मतलब है कि कार उधर जा रही है माइनस की तरफ, इधर तो नहीं जा रही है। अच्छा, कितना दूर चली गई, शुरू में थी 1 पे, अब चली गई 3 पे, तो यहाँ से कितना दूर गई है, 1 यहाँ का और 1 2 3 यहाँ का, तो टोटल कितना चला है, 4 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें हम, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस की तरफ हुआ, इसलिए लिखेंगे -4 मीटर। माइनस तो ये बताना चाहिए ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो क्या बताएगा किधर है, इस तरफ या उस तरफ, तो माइनस क्या बता देगा कि उस तरफ जाना है, ठीक। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना चला इस केस में, 4 ही चला है ना, तो डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होता, इसलिए सिंपली क्या लिख देंगे ये। और मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होते हैं जब गाड़ी किधर चल रही है, स्ट्रेट लाइन पर चल रही हो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो बताया था हमने कुछ देर पहले, देखिए वैलिड है कि नहीं, ये 4 बराबर -4, सही है। मैंने मॉड के बाहर क्या निकलता है, प्लस निकलता है हमेशा। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम था जो फंक्शन डिपेंडेंसी की बात कर रहा था। और क्वेश्चन करते हैं इस पर एक और, चलिए अच्छा ये प्रॉब्लम हो गया, एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। अच्छा थोड़ा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हट कर रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं टर्निंग प्रॉब्लम या टर्निंग कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है ये। इसमें टर्निंग का कॉन्सेप्ट लगता है, मतलब एक कार चलते चलते वापस रुक जाए वहीं पे और वापस बेंड होकर आए, तो उस केस में क्या होगा, सोचिए गाड़ी का जाना और वापस आना, डिस्टेंस तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसको भी एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं दिया कि एक व्हीकल की वेलोसिटी का फंक्शन दिया है t-2 मीटर पर सेकेंड, मतलब टाइम किस में है, सेकेंड में है, ओके। तो हमसे पूछा है कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 4 ही ले लेते हैं अगेन 4 सेकेंड, 0 to 4 सेकेंड के बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दिया के, लेकिन क्या है, वेलोसिटी दिया है। अब क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि यदि हमें वेलोसिटी दिया हो और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हो तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ये कर लेंगे हम लोग। अच्छा, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे t-2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, तो इसको ब्रेक कर लीजिए, t-dt अलग कर लीजिए, देखिए इसका मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो t dt हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन इसके साथ भी हो जाएगा 2 dt, सही है। t का क्या हो जाएगा, t²/2, इंटीग्रेशन देख लीजिएगा जाके, अच्छा सर ये -2, इसका हो जाएगा 2t। तो ये किसकी आ गई फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की फंक्शन आ गई, क्या हम डायरेक्ट इसमें एक बार 0 रख लेंगे और एक बार 4 रख ले और दोनों को माइनस करके वैल्यू निकाल लेंगे, गलत आएगा। देखिए क्यों बताएं हम, क्योंकि 4 सेकंड तक की बात कर रहा है, ये तब होता है जब हम कहते हैं कि गाड़ी चलती चली जा रही है, 0 से 1 2 3 4 चलती चली जा रही है, मुड़ नहीं रही, टर्न नहीं हो रही है। लेकिन टर्निंग यहाँ पे कैसे पता चलेगा,
तो अब टर्निंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ आइए, वेलोसिटी t-2 ये दिया है, क्या 2 सेकंड के बाद, सॉरी 4 सेकंड के पहले कभी वेलोसिटी जीरो होगी? 100% होगी। कैसे पता? क्योंकि यहाँ 2 है। अगर मैं t की वैल्यू कह दूँ 2 सेकंड, तो इसमें रख के देखिए 2 - 2 कितना आ गया? 0। मतलब वेलोसिटी 2 सेकंड पर 0 होनी है और हमें डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड तक का पूछ रहा है। मतलब कोई कार चल रही थी 0 सेकंड से चलना स्टार्ट किया होगा, 1 सेकंड बीता होगा, 2 सेकंड, यहीं पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो ये बेंड होगा ना यहाँ से, जब बेंड होगा तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा ना। अब हम अगर 4 सेकंड इसमें रखते तो सीधे आगे तक का होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? चेंज। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? देखिए, पहला काम चेक करना है कि वेलोसिटी क्या जितने गिवन टाइम है उसके बीच में कहीं 0 होगा। चेक कर लिया कि हाँ 0 कब होता है? 2 सेकंड पे हो रहा है। इसको करना बड़ा आसान है, ऐसे कर लीजिए, वेलोसिटी 0 हो रहा है, हाँ देखते हैं। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? t-2 = 0 कर लीजिए, t = 2। ये आ गया, मतलब 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 होनी है। ऐसा कर लिया हमने। अच्छा, ये बनाया हमने स्ट्रेट लाइन। अब इस पे बात करते हैं कि t = 0 पे गाड़ी है कहाँ? तो फंक्शन वाला कहाँ गया? डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन ये रहा। तो t = 0 पे x कितना आएगा? 0 रख के देखिए, t 0 आएगा ना, ये भी 0, ये भी 0। मतलब t = 0 पे कार हमारी x = 0 पर है। 2 सेकंड तक पहले चला लीजिए, क्योंकि 2 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी घट रही है और 0 होने वाली है। तो 2 सेकंड तक चला कितना होगा? तो 2 सेकंड इसमें रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2 सेकंड का। रख के देखिए, 2 का स्क्वायर 2, 4 हो जाएगा, यहाँ नीचे 2 - 2 × 2, ये कट के 2 बचेगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये कार यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँच गई, कहाँ पर? -2 पर। कितना सेकंड बीतता है? 2 सेकंड। तो यहाँ t की वैल्यू कितनी लिख देते हैं? 2 सेकंड। वेलोसिटी हो चुकी है यहाँ पर 0। कैसे पता? यही t 2 सेकंड यहाँ रख के देखिए 0 आ रहा था। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। हमें निकालना है 4 सेकंड तक। अब ये 4 सेकंड बाद इसकी पोजीशन कहाँ होगी? चेक करें। तो 4 सेकंड बाद के लिए इसमें 4 रखेंगे t की वैल्यू, तो 4 रखिए, 4 4 = 16/2 - 4 2 = 8, ये कट गया, 8 आएगा, 8 से ये कट गया, कितना बचा? 0। मतलब 4 सेकंड बाद ये कार फिर हमें यही मिलेगा, कहाँ पर? x = 0 पर ना, आया ना 0x, तो t = 4 पे भी यही है। सिंपली अब क्या हुआ? t = 0 पे यहाँ था, चलता चला गया माइनस की तरफ, 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इसलिए आगे नहीं गया, 2 ही मीटर पे रहा -2 में। फिर यहाँ से वापस आएगा। ठीक, जब वापस आएगा तो फिर 2 सेकंड और हमने किया, तो 4 सेकंड टोटल हो गया। 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस आ गया है? 0। ये जो पोजीशन निकालनी है आपको x की वैल्यू, वो इसमें रख के निकालिए हर बार, और जब वेलोसिटी की बात होगी तो वो इसमें रखी जाएगी। अब हमें ये पता चला कि ये गया और वापस आया कितने सेकंड में? 2 सेकंड में यहाँ गया था और वापस 2 सेकंड में यहाँ, तो टोटल 4 सेकंड हो गए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहीं से चला और यहीं पे आ गया 0, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 मीटर। देखिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, लेकिन कब? जब टर्निंग नहीं होती। इस बार टर्निंग हुई है, तो इधर गया कितना गया? 2। मैग्नीट्यूड में बात करें तो 2 मीटर गया। वापस कितना आया? 0 होने के लिए फिर से 2 आया होगा, तो टोटल कितना? 4 मीटर। बात समझ में आई? तो टर्निंग कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए क्या करना है? जितने समय की बात हो रही है उस समय से पहले यदि वेलोसिटी 0 हो रही है तो याद रखिएगा टर्निंग हो रही है, और टर्निंग अगर हो रही है तो निकालिए कितने सेकंड बाद इसकी 0 हो रही है, उस समय पे पोजीशन निकालिए, फिर फाइनल समय लेकर देख लीजिए कि वापस कहाँ पोजीशन हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यानी कहाँ हो रही है, उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक, तो ये कहानी थी हमारे पास एक छोटी सी और टर्निंग से रिलेटेड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट आज का करेंगे, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी निकालने के लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स दिख रहा है, उसमें वेलोसिटी दिया था, इसमें क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देकर हमसे वेलोसिटी के विषय में और स्पीड के विषय में पूछा है। क्या क्या पूछा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, सॉरी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। अच्छा, ये जो पोजीशन का फंक्शन है टाइम के डिपेंड पर, टाइम के ऊपर डिपेंड जो है, x(t³/3 - t मीटर में, उसमें टाइम सेकंड में है। अब हमसे पूछा इंस्टेंटेनियस बताइए, t = 2 सेकंड पर, मतलब पर्टिकुलर एक यूनिट सेकंड पर होता है, ऐसा नहीं कि वैरी वाले पार्ट पर होता है कि यहाँ से यहाँ तक बताइए। एवरेज जो निकलता है वो इंस्टेंटेनियस क्या होता है? एट इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पर 2 सेकंड पर निकालना सिर्फ। एवरेज क्या है? 0 से 2 सेकंड के बीच में निकालना। एवरेज स्पीड कहाँ से निकालना, वो भी 0 से 2 सेकंड तक। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा।
तो अगर हमें डिस्टेंस दिया है, मतलब पोजीशन दिया है और वेलोसिटी पूछा तो पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए फंक्शन वाला। और अगर मैं बता रहा हूँ वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग dx/dt करेंगे। क्यों? ये dx/dt क्या देता है, कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस या एवरेज? इंस्टेंटेनियस। ठीक, तो ये वाला निकल जाएगा यहीं से तुरंत। देखिए कैसे, तो dx/dt करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन करें, t³/3 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 3t² माइनस, और t का हो जाएगा 1, तो ये 3 से 3 कट गया, कितना बचा, t² - 1। ये बचा हमारे पास वैल्यू किसका, इस वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी है कौन सी, इंस्टेंटेनियस। तो v इंस्टेंटेनियस एट t = 2 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू, टी की वैल्यू 2 रखी इसमें, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 4 - 1 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना इजी आ गया, ये पहला तो सिंपल था, आ गया। अब बची इन दोनों कहानी, इनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए पहला पार्ट, दूसरे में एवरेज निकालना है, क्या, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी वो भी कौन सी, एवरेज। हमने इसका फॉर्मूला क्या बताया आपको, एवरेज वेलोसिटी निकालना तो क्या निकाल लीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये करना है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा वाला पार्ट वही होता है, चेंज ही तो होता है डेल्टा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम करना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए फिर से एक लाइन सोच लीजिए, कहीं पे मार्क कर लीजिए x = 0। फिर वहाँ पर जाइए, क्या उसमें टर्निंग का कॉन्सेप्ट है, तो हमें कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, 0 से 2 सेकंड के बीच में पूछ रहा है। अगर इसी के बीच में वेलोसिटी 0 हो गई तो समझिए टर्निंग है। तो वेलोसिटी कहाँ गया हमारा, ये रहा। ये 0 करके देखिए पहले तो, t² - 1 बराबर 0, t बराबर 1, t² बराबर 1, तो t = +-1, तो माइनस सेकेंड तो होता नहीं है, तो क्या लेंगे, सिर्फ 1 सेकेंड। मतलब t = 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हमसे तो 0 से 2 तक पूछा, मतलब इसी के बीच में वेलोसिटी 0 है, और 0 हुआ मतलब टर्निंग है। कॉन्सेप्ट फिर से क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड। देखिए कैसे करेंगे इसको, t = 0 पर गाड़ी है कहाँ, तो पोजीशन के फंक्शन में टाइम की वैल्यू 0 रखिए, x 0 आ गया, तो x की वैल्यू 0 है, मतलब उस कार की पोजीशन x = 0 पर है, कब, जब टाइम 0 है। वेलोसिटी कहाँ 0 हो जा रही है, 1 सेकंड पे, तो यहाँ तक का पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, कहाँ तक चला होगा, तो 1 सेकंड में कितना चला होगा, फिर वापस 1 सेकंड उसमें रखिए, तो 1/3 - 1 बचेगा ना। देखिए क्यूब है तो 1³/3 - 1 कितना आएगा, 1/3 - 1, 3 आ जाएगा, -2/3 इतना आएगा। मतलब उधर गया लेफ्ट में, किधर, राइट में, लेफ्ट की तरफ जाता है, तो ये कहीं यहाँ पहुँच गया कितना, -2/3 मीटर पर। अगर इसको हम मीटर में लिखते हैं तो ये कितने सेकंड पे है, 1 सेकंड पे, और यहीं पे इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0। देखिए यहाँ 3 चीज़ें पता है, टाइम पता है 1 सेकंड, 1 सेकंड पे कितनी दूरी आ चुका है, -2/3 मीटर, ठीक, और वेलोसिटी कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। अच्छा, हमें लेकिन कहाँ तक निकालना है, 2 सेकंड तक, मतलब 1 सेकंड अभी बचा है, 1 ही सेकंड चला है ना, 1 सेकंड में वो कहाँ चला जाएगा, तो 1 सेकंड अगर इसमें हम रख रहे थे, मतलब अब कितना सेकंड हो गया टोटल पोजीशन के लिए, 2 सेकंड ना, तो 2 सेकंड रख के देखिए वहाँ पर, तो जब 2 रखेंगे उसमें, क्योंकि 1 सेकंड बीत चुका है, 1 सेकंड और बिताना है, तो 2 रखिए उसमें, तो 2 × 2 = 4, 2 × 8/3, ये 8 हो जाएगा ना, /3 - 2, तो 3 × 2 = 6/8, कितना हो गया, 6, 8 - 6, 2/3, 2/3 पे आ गया, प्लस में वो भी, मतलब सिंपली कि वो 2 सेकंड जैसे बीतेगा शुरू से लेकर 2 सेकंड, तो वो उसकी पोजीशन कहाँ मिलेगी, 2/3, तो -2/3 ये है, तो ये कहाँ होगा, 2/3 यहाँ होगा, प्लस में। समझ में आई कि नहीं बात, 1 सेकंड में यहाँ पहुँचा, 1 सेकंड रखा, तो 2 सेकंड रखेंगे तो यहाँ दिख रहा है, और 0 सेकंड पे कहाँ था, यहाँ था, 0, 1, और ये कितने सेकंड का है, 2 सेकंड। और हमसे क्या पूछा है, 0 से 2 सेकंड तक के बीच में एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हैं। शुरू में कहाँ था, 0 पे, यहाँ था, अभी कहाँ है, फाइनली यहाँ पे 2 सेकंड पे। डिस्प्लेस कितना हुआ, सिर्फ इतना ही ना, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2/3 -0, तो 2/3 लेंगे, तो 2/3 कितना टाइम बीता टोटल, 2 सेकंड। ये नहीं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लेंगे समय, पूरा समय लेंगे, तो 2 सेकंड, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1/3 मीटर पर सेकंड। सही है। लास्ट निकालते हैं हम लोग तीसरा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो था वो फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस था, और नीचे क्या था, टोटल टाइम था। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, कहाँ से चलना शुरू किया था, देखिए ध्यान से, यहाँ से किधर गया, पहले इधर गया,
फिर यहाँ से इधर गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, यही ना होगा ये वाला। तो ये टोटल डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, देखिए पहले इधर चला 2/3, मैग्नीट्यूड से लेंगे 2/3 प्लस, फिर यहाँ से 0 पर आया 2/3, फिर यहाँ से गया 2/3 और नीचे टोटल टाइम कितना 2 ही सेकंड लिया था वापस। तो 2/3 2/3 2/3 3 टाइम्स, तो कितना आएगा ऊपर का सम 2 आएगा और नीचे का 2 सेकंड जाएगा, तो कितना बचेगा 1 मीटर पर सेकंड। तो देखिए एवरेज स्पीड 1 मीटर पर सेकंड और एवरेज वेलोसिटी 1/3। एवरेज वेलोसिटी कम है ना, टर्निंग में हमेशा कम होते हैं एवरेज वेलोसिटी, या वेलोसिटी कम होते हैं। तो ये थी हमारे पास एक छोटा सा और न्यूमेरिकल, जिसमें और एक अच्छे कॉन्सेप्ट थे कि ये देकर वेलोसिटी के विषय में पूछ ले, इसके पहले वाले में वेलोसिटी देकर इसके विषय में पूछा था। तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, आपकी बुक में होगा, जहाँ पे भी मिले करिए, नए आने के केस में हमसे क्या कर सकते हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।